नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के एकेडमी में। आपका स्वागत है आपको। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपका विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो जितने भी विश्व की झीलें हैं इनको हम मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर मैप नहीं बनाना जानते तो उल्टा सीधा करके आप बना सकते हैं और उसके बाद इनको आप पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। तो मैप से ये होता है कि ये चीज़ें हमको जानकारी हो जाती हैं। जैसे हम कह दें कि जो आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका जो मैप होगा ये क्या आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका क्या अफ्रीका है, ये आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो बड़ा सा है इसमें आपका क्या है एशिया भी है, और क्या है ये आपका हो जाएगा यूरोप। तो इधर का हिस्सा आपका यूरोप कहलाएगा और इससे इधर का हिस्सा क्या है ये आपका एशिया कहलाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप किससे अलग होते हैं, तो आपको याद रखना है यूराल पर्वत से। किससे? यूराल पर्वत से। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे हम देखेंगे कि एक एक लेके चलेंगे। और यहाँ से जैसे एक पॉइंट और बता दें कि सबसे बड़ा जो आपका जो महाद्वीप है एशिया है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद फिर उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आपका आता है दक्षिणी अमेरिका आता है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, और पांचवें पे आता है आपका अंटार्कटिका, जो कि यहाँ पे सबसे नीचे आता है, और छठे पे आता है आपका यूरोप आता है, और सातवें पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये आपके क्या हैं, तो ये आपके जो हैं सातों महाद्वीप हैं, इनके हम चर्चा करेंगे और इनके माध्यम से जो झीलें हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका एशिया हो गया है, ये आपका अफ्रीका हो गया है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, आप लोग कॉपी में लिख लेना, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और सबसे नीचे क्या अंटार्कटिका है, और यूरोप का ये हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा है। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे जो विश्व में, जैसे हम कहेंगे कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है, तो आपको याद रखना है ये झील है आपकी कैस्पियन सागर। क्या है आपकी? कैस्पियन सागर। तो आपको याद रखना है ये कौन सी झील है, ये कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, ये आपको याद रखना है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील है, और कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर जो झील है, कैस्पियन सागर जो झील है इसकी सीमा रेखा जो है कितने देशों से लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप पेन उठाइएगा, लिखिएगा। तो कैस्पियन सागर की जो सीमा रेखा से कितने देशों की सीमा रेखा से ये लगती है, तो देशों की जो ट्रिक है तो आपको याद रखना है रुक तुर्क इधर अजगर है, रुक तुर्क इधर अजगर है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कैस्पियन सागर फिलहाल ये आपको मुख्य रूप से कहाँ पे है, रूस में है, और इसकी सीमा रेखा मतलब कैस्पियन सागर की जो सीमा रेखा कितने और अन्य देशों से लगती है, तो इसकी ट्रिक क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेना कॉपी पे कि रुक तुर्क इधर अजगर है। अब यहाँ पे रूस से हो जाएगा रूस हो जाएगा, रूस से क्या होगा? रूस होगा। का से क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। तुर्क से तुर्कमेनिस्तान होगा। इधर से हो जाएगा ईरान, इधर से क्या हो जाएगा? ईरान। तो इधर से हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, और अजगर से हो जाएगा अजरबैजान। क्या हो जाएगा? अजरबैजान। तो फिर से याद रखिएगा, रूस से सीमा रेखा लगती है, का से हो जाएगा कजाकिस्तान से सीमा रेखा लगती है, फिर तुर्क से तुर्कमेनिस्तान, इधर से ईरान, और अजगर से क्या हो जाएगा? अजरबैजान। ये पांच जो देश हैं इनसे क्या है, ये सीमा रेखा लगती है किसकी? कैस्पियन सागर की। तो ये आपका कैस्पियन सागर कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक झील हम मान लेते हैं यहाँ पे, और इस झील का नाम है बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। तो जो बैकाल झील है ये रूस के पास एक स्थान है साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया में ही है, और यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ये रूस के पास एक स्थान है साइबेरिया, तो साइबेरिया में है।
अब यहाँ से भी 2 पॉइंट आपके बनते हैं और दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बैकाल को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। बैकाल को क्या कहते हैं, आप लोग लिखना है आपको, पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्वेश्चन आएगा कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बैकाल झील। किसे कहते हैं, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इससे, दूसरा पॉइंट बनेगा बैकाल से, ये बनेगा इसे पवित्र सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, पवित्र सागर। तो 2 पॉइंट आपके हो गए किससे, बैकाल झील से। किससे हो गए, बैकाल झील से। और ये जो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, सबसे गहरा, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। कौन सी है, बैकाल झील है। आगे हम देखेंगे तो एक ये आपकी झील है और ये है आपकी मृत सागर। क्या है आपका, मृत सागर। और मृत सागर की जो सीमा रेखा है ये किससे लगती है, तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि जॉर्डन और इजराइल। तो ऊपर हम लिख सकते हैं जॉर्डन, क्या लिख देंगे, जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल। तो ये जो है इसकी सीमा रेखा जो है किससे लगती है, जॉर्डन और इजराइल से। ये भी पूछा जाता है कि जॉर्डन और इजराइल जो है किससे अलग होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मृत सागर। और ये मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो तल है, ये रियल में समुद्र तल से काफी नीचे, लगभग 400 क्या है फीट जो है ये नीचे है किसका, ये मृत सागर का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृत सागर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी झील है जिसका जो तल है समुद्र तल से भी नीचे है, तो वो आपका क्या है, मृत सागर। क्या है आपका, मृत सागर है। इसके बाद हम आएंगे भारत में ही। भारत में एक झील है देवताल झील। क्या है आपकी, देवताल झील। तो भारत में एक स्थान है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में एक झील है देवताल झील है। और देवताल झील जो है ये भारत में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। भारत में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित जो झील है वो आपकी कौन सी झील है, ये आपकी देवताल झील है। ये उत्तराखंड में ये स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे एक झील की और बात करेंगे, इसको हम मान लेते हैं अरल सागर। क्या है, अरल सागर। तो अरल सागर जो है ये जो है इसकी सीमा रेखा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। इसकी सीमा रेखा किससे लगती है, तो आपको याद रखना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और किससे लगती है, तजाकिस्तान, सॉरी उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर की सीमा रेखा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। और अरल सागर जो है वर्तमान समय में जो इसकी जो पहले जो इसके जल की जो मापा गया है, लगभग 90% पानी इसका क्या है, ये सूख गया है और 10% पानी क्या है, ये बचा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया है अरल सागर। उसके बाद हम चीन में चलेंगे। चीन की 2 आपको याद रखना है। एक हम लिखे दे रहे हैं लोप नॉर झील, और एक है फाइव फ्लावर झील। तो लोपनार झील और फाइव फ्लावर झील ये दोनों कहाँ की हैं, ये चीन की हैं। आप पॉइंट बना के लिख लेना, लोपनार झील और फाइव फ्लावर झील ये आपकी कहाँ की हैं, ये चीन की है। और फिर आपसे कह रहे हैं ये मैप से अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको आप पॉइंट बना के लिख लेना। फिलहाल अगर आप मैप बना के लिखते हैं फिर पॉइंट बना के लिखते हैं, दावा करते हैं ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, परफेक्ट तैयारी करनी है, तो कुछ जो है आपको तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। जो क्या है, जो बच्चे जो टॉपर होते हैं या फिर जो जल्दी सफल हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा आप लोग सीख लीजिए तैयारी कैसे करना है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना वो एक अलग बात होती है। तो आप मैप बनाइए, उसके बाद इनको पॉइंट वाइज लिखिए, तो कैसे नहीं याद होगा, ये चैलेंज है आपसे कि आप मेरा कहना मानेंगे तो ये चीज़ें क्या आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। चलिए हम आगे हम देखते हैं, एक झील और देखते हैं। ये है आपकी वान झील। क्या है आपकी वान झील। और वान झील जो है ये आपकी टर्की में, कहाँ पे है,
ये टर्की में है। तो वान झील जो है ये टर्की में है। अब पूछेंगे सर ये किस महाद्वीप में है, तो आपको पता होना चाहिए टर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। तो इसलिए टर्की को पूछा जाता है, कहा जाता है यूरेशिया वाला क्षेत्र। यूरेशिया का मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जिसका कुछ हिस्सा कहाँ यूरोप में है और कुछ हिस्सा कहाँ पे है, एशिया में है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, टर्की कहते हैं। और वहीं पे क्या है, वान झील है। और वान झील जो है विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील है। तो विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है, वान झील है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब तो आपका कैस्पियन सागर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक खारा पानी किसका है, तो सबसे अधिक जो खारा पानी किसका है, ये वान झील का है। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक झील आपको और याद रखना है, ये लादोगा। तो लादोगा जो है आपका ये कहाँ पे आता है, ये आपका आता है यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है, यूरोप में आता है। यूरोप में तो आता है, लेकिन अगर देश पूछेगा तो देश कौन सा होगा, देश आपका रूस ही होगा। तो आपको ये याद रखना है कि रूस का एक ऐसा हिस्सा जो यूरोप में आता है, वहीं पे एक झील है लादोगा झील। तो लादोगा झील है ये यूरोप माना जाएगा और देश माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रूस माना जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसी प्रकार हम आगे चलेंगे, यूरोप में चलेंगे। ये क्या है आपका, ये आपका यूरोप है। और यूरोप में एक देश है फिनलैंड। क्या है आपका, फिनलैंड। तो ये आपका ये कहाँ पे है, यूरोप में एक देश है फिनलैंड। और फिनलैंड को कहते हैं क्या, ये हजार झीलों का देश, हजार झीलों का देश कहते हैं, क्योंकि विश्व में जो सबसे ज्यादा जो झीलें कहाँ पे हैं, ये फिनलैंड की हैं। अब फिनलैंड की जो सबसे बड़ी झील है, तो आपको याद रखना साइमा। तो फिनलैंड की जो सबसे बड़ी जो झील है, ये कौन सी है, ये साइमा है। तो ये आपकी झीलें जो हैं कहाँ की हैं, तो ये आपकी एशिया की हो गई हैं। और ये यूरोप की हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगे, एशिया की हो जाएंगी। तो आगे हम चलेंगे कहाँ पे, अफ्रीका में। तो आपका एशिया कंप्लीट हो गया और आपका कंप्लीट हो गया क्या, यूरोप हो गया। अब हम चलेंगे अफ्रीका में चलेंगे। तो यहाँ पे हम मिटाएंगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लेंगे, इसको मिटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील कहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसकी सीमा रेखा जो है किससे लगती है, तो इसकी जो सीमा रेखा है ये लगती है आपकी केन्या से लगती है। कहाँ से, केन्या से, प्लस युगांडा से और प्लस आपका तंजानिया से। कहाँ से, तंजानिया से। तो ये तीनों देशों से क्या है, विक्टोरिया झील की सीमा रेखा लगती है। फिर सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील किन देशों की क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो आपको याद रखना है केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये टंगानिका झील है। कौन सा है, टंगानिका झील। तो टंगानिका जो झील है, तो ये इससे 2 पॉइंट बनते हैं, 2 पॉइंट बनते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी बन जाएगा कि किस महाद्वीप में है। तो महाद्वीप आपको पता है, ये अफ्रीका, ये कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये बनेगा, यह सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है टंगानिका झील। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, टंगानिका झील है। और दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि यह बैकाल के बाद, यह बैकाल के बाद दूसरी सबसे गहरी झील। पूछेगा कि सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। और दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका झील। तो ये आपकी हो गई है टंगानिका झील। तो आपका एशिया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। अब यहाँ पे अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 झीलें आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना आयर झील। कौन सी झील है, आयर झील है। और एक है आपकी टॉरेंस झील। कौन सी है, टॉरेंस झील। तो 2 झीलें आपको याद रखना है, एक आपके आयर झील है और एक आपकी है कौन सी, टॉरेंस झील है।
तो आयर झील है, टॉरेंस झील है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और ये आयर वाला जो है आरआरबी में पूछा जा चुका है कि आयर झील जो है ये किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया में है। इस बार क्या आएगा? टॉरेंस झील आएगा। तो टॉरेंस झील कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपके जो है 1 2 3 4 महाद्वीप आपके खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले हम दक्षिणी अमेरिका में चलेंगे, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका से आपके 2 ही पॉइंट बनते हैं। पहली यहाँ पे झील आपको याद रखना है टिटिकाका झील। कौन सी है? टिटिकाका झील। ठीक है, तो टिटिकाका झील है और इसकी सीमा रेखा पेरू से लगती है। कहाँ से लगती है? पेरू से लगती है। और बोलीविया से। किससे लगती है? बोलीविया से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टिटिकाका झील जो है ये किस महाद्वीप में है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। और इसकी सीमा रेखा किन किन देशों से लगती है? पेरू और बोलीविया। ये दोनों देश किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में है। अब यहाँ से एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बनता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, नौकागम्य झील। तब आपका आंसर क्या होगा? टिटिकाका झील। क्या होगा? विश्व की सबसे अधिक ऊंची तो हो लेकिन नौकागम्य भी हो। कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी झील है विश्व की सबसे ऊंची है और यहाँ पे क्या है? नौका, जो समुद्र के जो जहाज होते हैं तो इनको यहाँ पे क्या चलाया जा सकता है, इस पार से उस पार हो सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे अधिक ऊंची जो है क्या है? नौकागम्य झील। अगर हम कहेंगे नौकागम्य हटा दीजिए, ऐसे कहेंगे विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील है, तब ये आंसर नहीं होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची होने के साथ साथ नौकागम्य झील है। अगर नौकागम्य साथ में लगा होगा तभी क्या है? ये सबसे ऊंची माना जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तब आपका आंसर होगा टिटिकाका झील। क्या होगा? टिटिकाका झील। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची कौन सी है, तब आपका होगा यहाँ पे याद रखिएगा ओजस डेल सलाडो। क्या होगा? ओजस डेल सलाडो। तो ओजस डेल सलाडो होगा। क्या होगा? ओजस डेल सलाडो जो है ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ये भी आपको याद रखना है। और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। यह विश्व की क्या है? सबसे ऊंची झील है। क्या? ओजस डेल सलाडो। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और महाद्वीप का नाम क्या है? साउथ अमेरिका। जबकि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकागम्य झील क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? टिटिकाका झील। क्या होगा? टिटिकाका झील। दोनों में अंतर है। ये नौकागम्य झील है लेकिन ये नौकागम्य झील नहीं है। और ये सबसे ऊंची है और ये क्या है? ये दूसरे स्थान पे आती है। लेकिन अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तब आपका क्या होगा? टिटिकाका झील। अगर नौकागम्य नहीं लगा है तब क्या होगा आपका? ओजस डेल सलाडो। तो ये दो झीलें आपकी कहाँ की हो गई हैं? ये साउथ अमेरिका की हो गई। कहाँ की हो गई हैं? साउथ अमेरिका की हो गई। अब हम चलेंगे कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में चलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में जो 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 झीलें हैं। इन्हें ग्रेट लेक्स भी कहते हैं और फिंगर लेक्स भी कहते हैं। ये जो है 5 झीलें हैं, ये ग्रेट लेक्स हैं। क्या है आपकी? ग्रेट लेक्स भी कहलाती है आपकी। और इन्हें फिंगर लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर लेक्स। ये बार फिंगर लेक्स के नाम से भी पूछा गया है। अब इनको याद कैसे रखना है? तो इसको आपको ओ से याद रखना है, दूसरी वाले को ई से याद रखना है और तीसरी वाले को आपको याद रखना है ओंटेरियो, इरी, हा से हल। और इसको याद रखना है मी से याद रखना है और इसको याद रखना सू से याद रखना है। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका की जो क्या कहते हैं 5 आपकी ग्रेट लेक्स हैं, उनको कैसे याद रखना? ओ, ई, हा, मी, सू। ओ से हो जाएगा ओंटेरियो झील। क्या हो जाएगा? ओंटेरियो झील। ई से क्या हो जाएगा? ईरी झील। क्या होगा? ईरी झील।
और हा से क्या हो जाएगा, ह्यूरॉन झील। क्या होगा, ह्यूरॉन झील। हा वाला लिखे दे रहे हैं, ऐसे लिखा जाएगा ह्यूरॉन झील। और मी से हो जाएगा मिशिगन झील। क्या हो जाएगा, मिशिगन झील। और सु से हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील। तो यहाँ पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, पीसीएस वगैरह में पूछते हैं कि बताइए जो आपकी उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं उनका क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सही क्रमांक क्या है। तो ये आपका सही क्रमांक है। आप इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे, पहला आपका ओंटेरियो आएगा, फिर एरी आएगा, फिर ह्यूरॉन आएगा, फिर मिशिगन आएगा, फिर सुपीरियर आएगा। अब यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इन पांचों में ऐसी कौन सी झील है जिसकी सीमा रेखा कनाडा से नहीं लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन पांचों में 4 झीलें ऐसी हैं जिनकी सीमा रेखा उत्तरी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों से लगती है, लेकिन एकमात्र ऐसी झील है जिसकी सीमा रेखा कनाडा से नहीं लगती है, वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। और उस झील का नाम क्या है, मिशिगन झील। क्या नाम है, मिशिगन झील जो है ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है और इसकी सीमा रेखा जो है कनाडा में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मिशिगन के अलावा जो शेष 4 झीलें हैं इनका जो प्रवाह क्षेत्र है या इनका क्षेत्रफल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और कहाँ पे है, कनाडा में भी है, लेकिन मिशिगन का नहीं है। मिशिगन केवल कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि मिशिगन जो है ये केवल कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। बाकी जो 4 हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इनकी सीमा है और कनाडा में भी है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, आपका कनाडा है, तो कनाडा में भी क्या है, आपकी 4 झीलें। कौन कौन सी हैं 4 झीलें हैं। तो 4 झीलें हम बता देते हैं आपको। तो कनाडा में 4 झीलें तो हैं, तो यहाँ पे हम लिखे देना कनाडा और कनाडा की 4 झीलें। तो कनाडा में जो 4 झीलें हैं तो उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट बियर झील। क्या है आपकी, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर जो झील है ये कहाँ पे है, कनाडा में है। इनके अलावा और देखेंगे हम लोग रेंडियर झील। कौन सी है, रेंडियर झील। तो रेंडियर झील भी कहाँ पे है, कनाडा में है। और हम देखेंगे ग्रेट स्लेव, ग्रेट मीन्स होता है महान और स्लेव मीन्स होता है गुलाम, महान गुलाम, कहाँ का, कनाडा का। तो आपको याद रखना है ग्रेट स्लेव। क्या है आपका, ग्रेट स्लेव। तो ग्रेट स्लेव जो है ये आपका, ये भी कहाँ पे है, ये कनाडा में है। आगे हम देखेंगे विकिलेक, विकिलेक। तो ये आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कनाडा ग्रेट बियर झील है, रेंडियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है और ये आपका विनिपेग है। क्या है आपका, विनिपेग। तो ये जो 4 झीलें कहाँ की हैं, कनाडा की हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, आपका एशिया हो गया है, यूरोप हो गया है, अफ्रीका हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, दक्षिणी अमेरिका हो गया है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो ये हम मैप के माध्यम से अलग अलग महाद्वीपों की क्या है, हम लोग झीलों की चर्चा कर चुके हैं। आप इनको अच्छे से देखिएगा और ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिएगा और तब जाके ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा। और फिर आपको नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका झील टॉपिक समाप्त होता है। अब 2 पॉइंट और यहाँ से बन जाते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए विश्व की जो है सबसे जो बड़ी झीलें हैं तो इनका अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम क्या है तो उसको याद रखिएगा, हम यहाँ मिटाने जा रहे हैं, आप लोग लिख लेना आप लोग। तो अगर हम पूछें कि विश्व की जो है सबसे बड़ी झील, तो आपको याद रखना है कैस्पियन सागर। तो सबसे बड़ी आपकी क्या है, कैस्पियन सागर झील है। अब कैस्पियन से छोटी क्या है आपकी, तो आपको याद रखना है कैस्पियन से छोटी आपकी हो जाएगी सुपीरियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। और सुपीरियर से छोटी हम बात करेंगे तो सुपीरियर से छोटी आपकी हो जाएगी विक्टोरिया। क्या हो जाएगी, विक्टोरिया हो जाएगी। और विक्टोरिया से छोटी आपकी हो जाएगी ह्यूरन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ह्यूरन, ह्यूरॉन। और ह्यूरॉन से छोटी आपकी हो जाएगी मिशिगन हो जाएगी।
तो आपको ये याद रखना है कि विश्व की जो झीलें हैं, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन है। उससे छोटी सुपीरियर है, उससे छोटी विक्टोरिया है, उससे छोटी ह्यूरॉन है, उससे छोटी क्या है? मिशिगन है। तो ये आपकी क्या है? अवरोही क्रम में है। किस क्रम में है? अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद क्या है? उससे छोटा। अब यहाँ तो ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पे। अगर हम आपसे पूछें कि गहराई में अगर बात करें, तो गहराई में पहला स्थान बैकाल का है, दूसरा स्थान आपका किसका है? टंगानिका का है, और तीसरा स्थान किसका है? आपका कैस्पियन का। लिख लेना आप लोग, गहराई में सबसे पहला स्थान किसका है? बैकाल का, ये तो पता है, और दूसरा भी पता है क्या? दूसरा भी आपको पता है, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। तो पहला बैकाल, दूसरा टंगानिका, और तीसरा क्या हो जाएगा? सुपीरियर। ये क्या है? गहराई की बात कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक क्या है? झील वाला आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पे की? नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ पे की है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद।